दोस्तों, अगर किसी झील की गहराई में एक ऐसा खूंखार मॉन्स्टर बाहर निकल आए जो इंसान को चीर फाड़ कर रख दे तो क्या होगा। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं साल 2022 की साइंस फिक्शन मॉन्स्टर थ्रिलर मूवी द लेक। इस कहानी में एक नहीं बल्कि दो खतरनाक मॉन्स्टर हैं और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जो भी इंसान इसके कांटेक्ट में आता है वो भी खुद धीरे धीरे मॉन्स्टर बनने लगता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि क्लाइमेक्स आपके होश उड़ा देगा। इस मूवी में 5 मेन कैरेक्टर हैं। मे, एक छोटी बच्ची जो मॉन्स्टर के अंडे को घर ले आती है। लिन, मे की बड़ी बहन जो अपने भाई और बहन को बचाने की कोशिश करती है। लिन का भाई जो मॉन्स्टर के हमले से इफेक्ट हो जाता है और मॉन्स्टर से टेलीपैथिकली जुड़ जाता है। जेम्स एक पुलिस डिटेक्टिव है जिसकी बेटी इस तबाही में मारी जाती है और वह बदला लेना चाहता है। और पुलिस कैप्टन शहर की पुलिस का हेड है जो मॉन्स्टर को पकड़ने का प्लान बनाता है। इस मूवी की शुरुआत होती है एक शांत गांव से जहां कुछ किसान भारी बारिश के बीच एक बड़ी सी झील के पास मछलियां और मेंढक पकड़ रहे होते हैं। तभी उनकी नजर पानी के किनारे पड़े एक बहुत बड़े अजीब अंडे पर पड़ती है। वो अंडा अंदर से हिल रहा था मानो उसके अंदर कोई जिंदा जीव हो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते पानी में से एक भयानक लेक मॉन्स्टर बाहर निकल आता है और उन पर हमला कर देता है। चीख पुकार मच जाती है और मॉन्स्टर सबको जिंदा चबा जाता है। इस डरावने हस्ती की जांच करने के लिए एंट्री होती है डिटेक्टिव जेम्स की। जेम्स लाशों के जख्म देखकर समझ जाता है कि ये किसी इंसान का नहीं बल्कि पानी के रास्ते आए किसी बड़े दानव का काम है। वहीं दूसरी तरफ इसी झील के पास मे नाम की एक छोटी बच्ची अपने भाई के साथ घूम रही होती है। मे को वहाँ मॉन्स्टर के पैरों के बड़े निशान और वहीं अजीब हिलता हुआ अंडा मिलता है। मे बिना डरे उस अंडे को उठाती है और अपने घर ले आती है। जब मे का भाई उस अंडे को पकाने की सोचता है तब उनकी बड़ी बहन लेन उन्हें रोकती है। लेन को डरता है कि किसी खतरनाक मॉन्स्टर का अंडा है, इसीलिए वो इसे बाहर फेंकने को कहती है। इस बात से नाराज होकर मे अंडे को लेकर दोबारा झील के किनारे चली जाती है। जब मे काफी देर तक घर नहीं लौटती तो लिन और उसका भाई उसे ढूंढने निकलते हैं। झील के किनारे उन्हें मे का जूता तैरता हुआ मिलता है। लिन को लगता है कि उसकी बहन डूब गई, लेकिन तभी पानी से एक छोटा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और लिन के भाई पर बुरी तरह हमला कर देता है। दोनों भाई बहन जान बचाकर खेतों की तरफ भागते हैं। वो मॉन्स्टर खेतों में काम कर रहे बाकी किसानों को भी बेरहमी से मार डालता है। लिन जैसे तैसे अपनी जख्मी भाई को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। अब इस मूवी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। हॉस्पिटल में लिन नोटिस करती है कि मॉन्स्टर के हमले के बाद उसका भाई बोल नहीं पा रहा है। इतना ही नहीं, उसके शरीर से वैसा ही अजीब लिक्विड निकल रहा था जैसे मॉन्स्टर की बॉडी पर था। रियलिटी में लिन का भाई दिमागी तौर पर उस मॉन्स्टर से कनेक्ट हो चुका था। मॉन्स्टर शहर में जहाँ भी हमला कर रहा था लिन का भाई अपनी आंखों से सब देख पा रहा था। वो तुरंत एक पेपर पर मॉन्स्टर की लोकेशन लिख देता है और लिन वो पेपर लेकर पुलिस के कैप्टन के पास पहुंच जाती है। पुलिस की टीम उस लोकेशन में पहुंचकर मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेती है और अपने हथियारों से उसे एक बड़े जाल में जकड़ लेती है। लेकिन जैसे ही पुलिस मॉन्स्टर को मारना शुरू करती है लिन का भाई भी तड़पने लगता है। लिन समझ जाती है कि अगर मॉन्स्टर मरा तो उसका भाई भी मर जाएगा। वो पुलिस कैप्टन से रिक्वेस्ट करती है, जिसके बाद कैप्टन मॉन्स्टर को जिंदा एक गाड़ी में लॉक कर देता है। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। डिटेक्टिव जेम्स जेल की दूसरी तरफ छानबीन कर रहा था जहाँ उसे मेज जिंदा मिलती है जिसके पास अभी भी वो अंडा था। जेम्स को वहाँ एक और पैर का निशान मिलता है जो पहले वाले मॉन्स्टर से कई गुना बड़ा था। जेम्स समझ जाता है कि झील में एक और बहुत बड़ा मॉन्स्टर है और तभी पानी को चीरता हुआ एक विशालकाय जायंट लेक मॉन्स्टर बाहर आता है। ये विशाल मॉन्स्टर असल में उस अंडे की माँ थी जो अपने बच्चे और अंडे को वापस लेने आई थी। वो जायंट मॉन्स्टर जेम्स की गाड़ी पर हमला कर देता है जिससे जेम्स की बेटी और मैं फंसी हुई थी। जेम्स अपनी बेटी को बचाने के लिए मॉन्स्टर पर गोले चलाता है, गैस टैंक से धमाका करता है, लेकिन उस विशाल जीव का कुछ नहीं बिगड़ता। मॉन्स्टर जेम्स की बेटी पर बुरी तरह हमला कर देता है। जेम्स उसे लेकर हॉस्पिटल भागता है, लेकिन रास्ते में ही उसकी बेटी दम तोड़ देती है। जेम्स पूरी तरह टूट जाता है और बदले की आग में जलने लगता है। और दूसरी तरफ वो बड़ा मॉन्स्टर शहर की तरफ बढ़ता है जहाँ पुलिस ने उसके साथी को कैद कर रखा था। शहर में अफरा तफरी मच जाती है। अब लिन का भाई एक बड़ा फैसला लेता है। वो जानता था कि वो इन्फेक्टेड हो चुका है। लोगों की जान बचाने के लिए वो छोटे मॉन्स्टर वाली गाड़ी को स्टार्ट करता है और शहर से दूर ले जाने लगता है। बड़ी माँ मॉन्स्टर भी अपने बच्चे की आवाज़ सुनकर उस गाड़ी के पीछे शहर से बाहर चली जाती है और इस तरह लिन का भाई खुद की जान जोखिम में डालकर पूरे शहर को बचा लेता है। अब उस हादसे को बीते हुए 5 साल हो चुके हैं। मैं अब थोड़ी बड़ी हो चुकी है और वो आज भी उसी झील के किनारे बैठती है। अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए डिटेक्टिव जेम्स 5 साल से मे को ढूंढ रहा था। आज वो उसे ढूंढ लेता है, लेकिन वहाँ जेम्स जो देखता है उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। झील से वही खतरनाक मॉन्स्टर बाहर आता है, लेकिन वो मे को कुछ नहीं करता बल्कि मे उसे एक पालतू जानवर की तरह प्यार करती है क्योंकि अब दोनों दोस्त बन चुके थे। तभी एक छोटा मॉन्स्टर जेम्स पर हमला करता है, लेकिन जेम्स फ्लेयर गन से खुद को बचा लेता है। जब जेम्स उस मॉन्स्टर को गोली मारने जाता है तो वो मे की आंखों में आंसू देख जेम्स समझ जाता है कि मॉन्स्टर सिर्फ उनसे बदला लेते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। वो मे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जेम्स गन नीचे रख देता है। मे जेम्स को पहाड़ों के बीच एक रहस्यमय गुफा में ले जाती है। जेम्स जैसे ही गुफा के अंदर जाता है उसे वहाँ इंसानों द्वारा बनाई गई मॉन्स्टर की पेंटिंग और मूर्तियाँ दिखाई देती हैं। मतलब सदियों से लोग इस लेक मॉन्स्टर की पूजा करते आ रहे थे और तभी जेम्स के पीछे वही विशाल मॉन्स्टर आ खड़ा हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आपको द लेक मूवी की कहानी? क्या जेम्स गुफा के अंदर जिंदा बचेगा? वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।